नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों, हम लोग गार्डन के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। तो उसी में हम लोग पढ़े थे कि फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन ये दो तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वाइल्ड एंड फ्री। तो उसमें हम लोग फॉर्मल, इनफॉर्मल, वाइल्ड और फ्री के बारे में डिफिनेशन वगैरह पढ़ लिए थे, फॉर्मल का फीचर पढ़ लिए थे, फॉर्मल्स में कौन कौन से आते हैं, मूल गार्डन आते हैं, पर्सन गार्डन आते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। इनफॉर्मल का हम लोग की फीचर पढ़े थे, बट उसका टाइप रह गया था, ठीक है। तो आज से लेकर शुरू करने से पहले पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आप लोग ट्राई कीजिए। अगर इसमें से 5 आउट ऑफ 4 आती है, इसका मतलब की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। आप हमारी वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ जैपनीज गार्डन विच इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ प्लांट है, दैट गार्डन इज नोन है। मतलब ऐसा जैपनीज गार्डन जिसमें कोई सही प्लांट नहीं रहता है, उस गार्डन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लावरिंग एनुअल्स इज ए कॉमन फीचर ऑफ डैश स्टाइल गार्डन। मतलब एनुअल फ्लावरिंग जो हम लोग लगाते हैं वो कॉमन फीचर है कौन से स्टाइल गार्डन का, ठीक है। आप स्टाइल ऑफ गार्डन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा किया है व्हाट आर द टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ गार्डन, ओके। देन थर्ड क्वेश्चन, इन पर्सियन गार्डन 3 scented plants grown where dash dash and dash। मीन्स पर्सियन गार्डन में मोस्टली 3 scented प्लांट कौन सा ग्रो करते हैं, ठीक है। फ्रेंच गार्डन्स आर्ट वाज डेवलप्ड बाय, फ्रेंच गार्डन आर्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया, या हमें इस सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन हिंदू बुद्धिस्ट गार्डन अ वुमन स्कल्पचर अंडर अ फ्लावरिंग अशोका ट्री इज द सिंबल ऑफ। हिंदू बुद्धिस्ट गार्डन जो है उसमें वुमन स्कल्पचर फ्लावरिंग अशोका के नीचे दिखाया गया है, वो किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। आप एक क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है दोस्तों। अब हम आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। हिंदू बुद्धिस्ट गार्डन, हिंदू बुद्धिस्ट गार्डन में पहला ट्री है, पहला क्या है कि बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ इंडिया ग्रीव ग्रोव्स ऑफ फ्लावरिंग अशोका एंड कदम्बा ट्री, ठीक है। जो इंडिया का बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो कौन सा फ्लावरिंग ग्रो करते थे, अशोका एंड कदम्बा, ठीक है। जबकि चाइनीज मॉन्क जो थे वो कौन सा ट्री करते थे, तो क्रिप्टोमेरिया एंड गिंको, क्रिप्टोमेरिया एंड गिंको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अदर सेक्रेड ट्री दैट फाइंड्स एट द टाइम्स ऑफ हिंदू बुद्धिस्ट आर पीपल, चंपका, साल, पालस, ढाक, सिल्क, कॉटन, कचनार, ब्लू लोटस एंड अमरदास है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए हम ब्लू लोटस का कितना खूबसूरत है उन्हें दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद हिंदू बुद्धिस्ट गार्डन मतलब हिंदू बुद्धिस्ट के समय ट्री लाइक अशोका, साल एंड पालस है। जैसे मतलब गार्डन में जो अलग अलग ट्री होते हैं वो हर एक किसी न किसी लॉर्ड से वो एसोसिएटेड होते हैं। तो अशोका, साल एंड पालस जो है वो किससे एसोसिएटेड थे, तो बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा से एसोसिएटेड थे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धा जो है वो बुद्धा का जो है वो बर्थ के समय कौन सा ट्री से एसोसिएटेड थे, बुद्धा का बर्थ कौन से ट्री से एसोसिएटेड थे, ये कंसेप्ट जो है हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, कदम्बा ट्री ये एसोसिएटेड विद लॉर्ड श्री कृष्णा, ओके। सिल्क कॉटन ट्री इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा, कचनार एंड सिमुल्स आर एसोसिएटेड विद गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो कचनार एंड शेमुल से, ओके। एमरेंथस किससे एसोसिएटेड है, तो गॉडेस काली से, ठीक है। उसके बाद हिंदू बुद्धिस्ट गार्डन का जो है वो लेक जो है वो फील्ड होता था किससे, व्हाइट एंड पिंक लोटस से, व्हाइट एंड पिंक लोटस से हिंदू बुद्धिस्ट गार्डन के समय
पॉन्ड्स एंड लेक जो थे वो किससे फिल किए रहते थे, तो व्हाइट एंड पिंक लोटस उसमें लगाए जाते थे। ठीक है दोस्तों। देन नेक्स्ट वन इंग्लिश गार्डन। इंग्लिश गार्डन फॉर्मल गार्डन का एक टाइप है। ठीक है, हमने पढ़ा रखा है कि फॉर्मल गार्डन कौन कौन सा है और इनफॉर्मल गार्डन का है कौन कौन सा है। जैसे इंग्लिश गार्डन हो गया, पर्शियन गार्डन हो गया, जैपनीज गार्डन हो गया, ये सब दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन इंग्लिश गार्डन का की फैक्टर क्या है इंग्लिश गार्डन को डेवलप करने के लिए, तो इसमें क्या होना चाहिए कि ग्रासलैंड होना चाहिए इसमें, जो कि इंग्लैंड के लिए सुटेबल होता है। टिपिकल ग्रासलैंड क्लाइमेट इन इंग्लैंड है, मतलब गार्डनिंग के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो इंग्लैंड में मोस्ट सुटेबल है। ओके, उसके बाद गार्डन जो है इंग्लिश गार्डन में क्या है कि वो रिच पीपल का हॉबी होता है। जैसे सभी का शौक होता है कि हमारे घर में ये हो, हमारे घर में कुछ है नया यूनिक चीज हो, तो वहाँ के जो रिच पीपल थे उनको गार्डनिंग का हॉबी था। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में जो थे वो फ्लावर्स का वेरी लवर थे, मीन्स फ्लावर्स लवर थे, इसलिए इंग्लिश में वेरी फॉन्ड्स ऑफ फ्लावर्स है। देन इंग्लिश गार्डन के डेवलपमेंट में डिफरेंट फेज आया, उसमें से 3 फेज आया। कौन कौन सा, तो सर्च फॉर सस्टेनेंस, एलिजाबेथ पीरियड एंड रिटर्न टू द नेचर। ठीक है, हम लोग सभी फेज का डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये फिगर जो है आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन कौन कौन सा फेज है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देन फर्स्ट टॉपिक सर्च फॉर सस्टेनेंस है। सर्च फॉर सस्टेनेंस में क्या होता है कि गार्डन जो होता है वो मोनास्ट्री से अटैच होता है। गार्डन्स अटैच विद द मोनास्ट्री एंड प्लांटेड विद द फ्रूट ट्री इसमें प्लांटेड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ट्री लगाया हुआ है, ठीक है, और इधर फ्लावर लगाया हुआ है। तो गार्डन्स मोनास्ट्री से अटैच होता है और प्लांटेड विद द फ्रूट ट्री एंड वेजिटेबल फॉर फूड एज ए यूटिलिटेरियन गार्डन, कि उस यूटिलिटी के लिए ये गार्डन सुटेबल हो। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट फ्लावर लाइक रोजेज, कार्नेशन, वायलेट्स, लिली, हॉलीहॉक जो है ऐसा प्लांटेड होता है। तो जो है इंग्लिश गार्डन जो हम पढ़ते हैं क्या कि इनफॉर्मल गार्डन में आता है, बट जब इंग्लिश गार्डन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तो ये फॉर्मल गार्डन की तरह लुक था। ठीक है, सर्च फॉर सस्टेनेंस के समय फॉर्मल गार्डन की तरह लुक था और ये अननेचुरल दिखता था। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज आया एलिजाबेथ पीरियड। एलिजाबेथ पीरियड के समय एक हैम्पटन कोर्ट जो है बिल्ड किया गया। हैम्पटन कोर्ट बिल्ड किया गया किसके द्वारा, तो सी ओल्से। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हैम्पटन कोर्ट वाज बिल्ड बाय सी ओल्से। देन सिमेट्रिकल प्लान विथ वॉल्स है। सिमेट्रिकल प्लान देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, सिमेट्रिकल प्लान किया गया है विथ वॉल्स है। ठीक है, प्लांटेड विद द फ्रूट ट्री भी बगल में प्लांट किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रूट ट्री भी बगल में प्लांट किया गया है। देन एलिजाबेथ जो थे वो बहुत सारे एक्सोटिक प्लांट इंट्रोड्यूस किए, मतलब बाहर से दूसरे देशों से वो बोरो करके और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, तो जो पहला फेज में यूटिलिटी गार्डन की तरह था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लियासियन गार्डन में। ठीक है, फर्स्ट फेज में जो था सर्च फॉर सस्टेनेंस में वो यूटिलिटी गार्डन के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा था। एलिजाबेथ पीरियड के समय में क्या आ गया, लियासियन गार्डन के रूप में आ गया। ठीक है, उसके बाद पीक ऑफ सिमेट्री इन गार्डन्स विद इन्फ्लुएंस ऑफ ली नोट्रे की इन्फ्लुएंस से एलिजाबेथ जो है वो ली नोट्रे के एडवाइस से सिमेट्री मेंटेन किए गार्डन। ठीक है, उसके बाद गार्डन्स वेयर मोनोटोनस एंड डल लुकिंग, मतलब इससे क्या हो गया कि गार्डन जो है वो डल लुक हो गया उसका। देन नेक्स्ट वन क्लॉड लोरियन जो है वो इंस्पिरेशन दिए टू डेवलप इनफॉर्मल गार्डन। जैसे डल लुक हो गया तो उस समय पे क्या है, क्लॉड लोरियन लिखा है।
क्लॉड लोरियन जो है उनको सजेस्ट किए कि नहीं, आप इनफॉर्मल गार्डन मतलब नेचुरल लुक का गार्डन बनाइए, जैसे नेचर दिखता हो, ठीक है। तो थ्रू लैंडस्केपिंग पेंटिंग और लैंडस्केप गार्डनिंग। देन थर्ड पे आया रिटर्न टू नेचर। रिटर्न टू नेचर जो है वो क्या किए, हेनरी के समय में क्या किए कि हेनरी और जो है इन 1720 लैंडस्केप गार्डनिंग स्टार्ट किए, ठीक है। हेनरी हॉल जो है वो 1720 में लैंडस्केप गार्डनिंग स्टार्ट किए। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन क्या है कि इंग्लिश गार्डन्स रीडिफाइन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश गार्डन्स वेयर रीडिफाइंड बाय एंड दिस ऑप्शन गिवन, ठीक है। इसमें से ये दिया जाता है, तो डब्ल्यू केंट, एल ब्राउन एंड एच रेप्टन जो है वो रीडिफाइन किए, कहां से, फ्रॉम पिक्चर्स ड्यू टू नेचुरल स्टाइल है। जैसे हमने बताया क्या कि क्लॉड लोरियन जो है वो इनफॉर्मल गार्डन का सजेशन दिए, ठीक है, और रीडिफाइन किए क्या, कौन, तो डब्ल्यू केंट, एल ब्राउन एंड एच रेप्टन। दोस्तों ये नीचे वाला पॉइंट जो है सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड वन विलियम रॉबिन्सन जो है वो क्या इन्वेंट किए, हर्बेसियस बॉर्डर इन्वेंट किए। जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक गार्डन ऐसे बना रहे हैं, तो इनके चारों तरफ हम लोग हर्बेसियस बॉर्डर लगाएंगे। ये किसने डेवलप किए, तो ये विलियम रॉबिन्सन डेवलप किए, ठीक है। ऐसे हर्बेसियस बॉर्डर जो है हम लोग बॉर्डर के रूप में हर्बेसियस प्लांट लगाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किए, तो विलियम रॉबिन्सन है, ठीक है। और हर्बेसियस बॉर्डर टर्म फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, तो जी जेकेल हर्बेसियस बॉर्डर टर्म फर्स्ट टाइम यूज बाय जी जेकेल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इंग्लिश गार्डन का इसेंशियल फीचर क्या है, इंग्लिश गार्डन का इसेंशियल फीचर क्या है, तो गार्डन क्या होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हर्बेसियस बॉर्डर होना चाहिए, रॉकरी होना चाहिए, मींस स्टोन्स पत्थर होने चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो है वो एनुअल्स होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो है वो एनुअल होना चाहिए। जैसे देखिए क्या पॉइंट होता है, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग एनिमल्स दैट टुडे इन द इंडियन गार्डन्स with the few exception of Amaranthus, Balsam, Gomphrena and Marigold etc. were brought here by the Britishers। जो ब्रिटिशर्स हमारे शासक थे इंडिया में उस समय जब गार्डन डेवलप कर रहे थे, तो जितने भी फ्लावरिंग एनिमल है, जितने भी फ्लावरिंग एनिमल प्लांट है, वो सारा ब्रिटिशर्स के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कुछ एक्सेप्शन है उसमें, जैसे एमरेंथस हो गया, बाल्सम हो गया, गोमफ्रेन हो गया, मैरीगोल्ड हो गया एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश गार्डन जो होता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत मींस पीक पे रहता है। वो कौन से गार्डन किस मंथ में पीक पे रहता है, तो जैसे अप्रैल मंथ में कौन सा होता है, क्यू शेवाई एंड वाइसले, मे मंथ में कौन सा है, तो बोर्डनैंड, नेस एंड वुडब्रिज, ठीक है। देन जून मंथ में चैटवर्थ, हार्लोकर एंड यॉर्कगेट है। देन सितंबर इन द मंथ ऑफ सितंबर स्टोरहेड, विल्टन, फरी, कॉम्पटन एकर्स है। देन अक्टूबर वेस्ट ऑनब्रिड, वेस्टबरी, हाइडोट एंड क्यूब्सगेट है। तो दोस्तों ये हमको ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यू गार्डन्स वेयर आर इन द पीक ऑफ, क्यू गार्डन्स आर इन द पीक ऑफ और देन these are the 4 month options, so we have to pick one, ओके। सो हम लोग को ये याद रखना है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द जैपनीज गार्डन। इनफॉर्मल गार्डन में दूसरा कौन सा है, तो जैपनीज गार्डन है। अब जैपनीज गार्डन के अंदर कौन कौन से गार्डन आते हैं, तो
जैपनीज गार्डन के अंदर पहला आते हैं हिल गार्डन, देन फ्लैट गार्डन, देन टी गार्डन, देन पैसेज गार्डन, देन सैंड गार्डन, देन फैंसी गार्डन। ठीक है दोस्तों, इसमें से ये जो है सैंड गार्डन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैपनीज गार्डन का फीचर क्या है? जैपनीज गार्डन का फीचर क्या होता है कि इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट होना चाहिए, उसके साथ साथ वाटर होना चाहिए। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ साथ वाटरफॉल होना चाहिए, वाटर का सोर्स होना चाहिए, जैसे पॉन्ड, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल, फाउंटेन्स, वाटर बेसिन एक्सेट्रा, वेल्स, ये सब जैपनीज गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ होना चाहिए। उसके बाद आइलैंड होना चाहिए, उसके बाद ब्रिज होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रिज है। ठीक है, देन स्टोन लैटर्न्स होना चाहिए, स्टोन्स होना चाहिए, परगोलास होना चाहिए, फेंसेस एंड गेट्स होना चाहिए, एंड प्लांट्स होना चाहिए। हर्बेसियस प्लांट हो गया, ट्री हो गया, ये सब जो है जैपनीज गार्डन का फीचर है। ठीक है दोस्तों, देन प्लांट्स इन जैपनीज गार्डन, कौन कौन सा प्लांट हम लोग यूज करते हैं जैपनीज गार्डन में? कौन कौन सा प्लांट हम लोग यूज करते हैं? तो जैसे एवरग्रीन प्लांट में हम लोग यूज करते हैं जूनिपर्स, मैग्नोलिया, देन मिचेलिया, ठीक है, क्रिप्टोमेलिया, एविस एक्सेट्रा। तो इसमें से हम लोग को अगर प्लांट का नाम याद नहीं होता है तो ये याद करना है कि एवरग्रीन यूज करते हैं, डेसीडियस यूज करते हैं। जैसे डेसीडियस में पॉपुलस इंपॉर्टेंट है, मोरस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सैलिक्स इंपॉर्टेंट है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, पॉपुलस, मोरस एंड सैलिक्स। श्रब में कौन कौन से यूज करते हैं? तो कोबा यूज करते हैं, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन इंपॉर्टेंट है, कैमेलिया इंपॉर्टेंट है, रोजा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ हम लोग को जहां तक याद हो वहां तक हम लोग को प्लांट का नाम ध्यान रखना है। देन क्लाइंबर्स में याद करना है, विस्टीरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विस्टीरिया इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स में एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन एटसेट्रा, ठीक है। हर्बेसियस प्लांट, पेरेनियल प्लांट एंड बल्बस प्लांट्स है एटसेट्रा। हम लोग इस तरह का प्लांट हम लोग यूज करते हैं कौन सा में? जैपनीज गार्डन में, ठीक है। देन हिल गार्डन, पहला जैपनीज गार्डन में फर्स्ट कौन सा है? हिल गार्डन है। हिल गार्डन में मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर क्या होना चाहिए कि हिल के साथ है। जैसे देखिए, ये देखिए जैसे हिल है यहाँ पे, ठीक है, इस साइड भी हिल है, तो हिल के साथ क्या होना चाहिए? पॉन्ड होना चाहिए। हिल के साथ पॉन्ड होना चाहिए और स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉन्ड, स्ट्रीम यहाँ पे है, हिल के साथ है, ठीक है। उसके बाद रॉक अरेंजमेंट्स जो है कंबाइन होना चाहिए विद पेंटिंग्स है। रॉक अरेंजमेंट, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रॉक का अरेंजमेंट है यहाँ पे पेंटिंग के साथ साथ है, ठीक है। along the shore of the ponds and the bank of the streams है, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ मैसिव टॉल स्टोन होना चाहिए स्टैंड्स ऑन ईच साइड ऑफ द वाटरफॉल। वाटरफॉल जो भी वाटरफॉल होता है उसके साइड में, प्रत्येक साइड में मैसिव टॉल स्टोन होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा स्टोन होना चाहिए। देन प्लांटिंग ऑफ एवरग्रीन मटेरियल प्रेफर्ड। देन फ्लैट गार्डन सेकंड वन इज फ्लैट गार्डन इज लेड आउट ऑन लेवल ग्राउंड। देखिए यहाँ पे ये लेवल ग्राउंड है, वो हम लोग हिल पे बनाते हैं, हिल गार्डन हिल पे बनाते हैं। फ्लैट गार्डन जो होता है वो लेवल ग्राउंड पे बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों पंखा बंद करते हैं, आवाज आ रही है। Then next one, flat garden is laid out on level ground which comprise of red sand, gravel, frosted growing tree, stone lanterns, water basin, wells etc. ठीक है, तो ये फ्लैट गार्डन का फीचर होता है। तो दोस्तों ये हम लोग को ध्यान रखना है कि फ्लैट गार्डन एक टाइप होता है, जैसे इसका डिफिनेशन नहीं होता है, फ्लैट गार्डन इज टाइप्स ऑफ जैपनीज गार्डन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? रेड सैंड होना चाहिए, ग्रेवल होना चाहिए, फ्रॉस्टेड ग्रोइंग होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द टी गार्डन। दोस्तों हम लोग सभी को पता है टी इंडिया में कहाँ फेमस है? असम में, ठीक है। तो ये हम लोग पिक्चर वहीं से लिए हैं, जोरहाट से लिए हैं, ठीक है। तो टी गार्डन इज जनरली अटैच टू द टी हाउस। आप यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे हाउस है, ठीक है। तो टी हाउस एंड प्रेजेंट अ व्यू ऑफ ब्यूटीफुल सीन अराउंड, मतलब हाउस के अराउंड ये ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करता है, ठीक है। उसमें आउटडोर एंड इंडोर दोनों गार्डन होते हैं। इसमें एक वाटर बेसिन होता है जिसमें पीपल जो है वो हैंड को वॉश करने के लिए यूज करते हैं। स्टोन लैडर्स आल्सो प्रोवाइड करते हैं फॉर इल्यूमिनेशन। देन नेक्स्ट वन इज द पैसेज गार्डन। पैसेज गार्डन में क्या होता है कि की रॉक होना चाहिए, स्लैब्स ऑफ स्टोन होना चाहिए। दोस्तों इससे जो है हमको पढ़ना है कि टी गार्डन की कौन सा टाइप का गार्डन है, जैपनीज गार्डन है, टी सैंड गार्डन आर एसोसिएटेड विद, तो ये सब हमको याद रखना है कि जैपनीज गार्डन में ये सब आते हैं। देन अ सैंड गार्डन इज द सिंपलेस्ट स्टाइल। सैंड गार्डन जो होता है, देखिए दोस्तों ये सैंड गार्डन का एग्जांपल है, ये टी गार्डन का एग्जांपल, ये टी गार्डन का एग्जांपल है, ठीक है। और ये पैसेज गार्डन का एग्जांपल है। पैसेज गार्डन में तो क्या कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ से कैसे जाएंगे, तो या तो एक रास्ता ऐसे है, ऐसे जाएंगे, ठीक है। नहीं तो एक रास्ता ऐसे है, ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे, नहीं तो फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो ये पैसेज है, मतलब एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, उसी के नाम से ही क्या दिया गया, पैसेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द सैंड गार्डन। सैंड गार्डन क्या होता है कि सिंपलेस्ट स्टाइल होता है एंड टोटली डिवाइड ऑफ प्लांट। दोस्तों हमने क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन कि कौन से जैपनीज गार्डन में टोटली डिवाइड ऑफ प्लांट होते हैं, तो उसका आंसर क्या है, सैंड गार्डन, ठीक है। तो ओनली फीचर इन दी गार्डन आर ग्रेवल्स एंड स्टोन, मतलब सैंड गार्डन में ग्रेवल्स एंड स्टोन ही यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल एंड प्रोस्ट्रेट स्टोन जो होता है वो अरेंज करते हैं 2 से 3 के ग्रुप में, 2 और 3 एक साथ। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग अरेंज कर रखे हैं 2 ग्रेवल एक साथ, 2 ग्रेवल एक साथ, ठीक है। तो सैंड गार्डन में जो होता है स्टोन जो होता है वर्टिकल और प्रोस्ट्रेट में, वर्टिकल मींस कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो हम लोग 2 और 2 से 3 एक साथ ग्रुप में अरेंज करते हैं। उसके बाद गैप बिटवीन दीज स्टोन्स इज फिल्ड विद द फाइन व्हाइट ग्रेवल, फाइन व्हाइट ग्रेवल, फाइन व्हाइट ग्रेवल दोस्तों इसके बीच में हम लोग दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्ट्रेट है, प्रोस्ट्रेट है यहाँ पे, तो हम लोग फाइन व्हाइट ग्रेवल यहाँ पे इंसर्ट कर रखे हैं। द ग्रेवल इज रेप्ड इन वेरी सिंपल पैटर्न्स टू एक्यूमुलेट द रीपिंग ऑफ फ्लोइंग वाटर। जैसे कि हम लोग बहुत सिंपली में स्टोन को हम लोग अरेंज करते हैं जिससे कि वाटर जो है वो मूवमेंट आराम से फ्लो कर सके, ठीक है। देन लैंडस्केप, लैंडस्केप गार्डनिंग हम लोग को पढ़ना है कि लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है। तो लैंडस्केप गार्डनिंग के लिए सबसे पहले लैंडस्केप क्या होता है, तो लैंडस्केप का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंडस्केप का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, लैंडस्केप मे बी डिफाइंड एज एनी एरिया आइदर बिग और स्मॉल ऑन व्हिच इट इज पॉसिबल और डिजायरेबल टू मोल्ड अ व्यू और डिजाइन। मतलब लैंडस्केप क्या होता है कि कोई सा भी एक एरिया है, ऐसे मान लीजिए कोई सा भी एक एरिया है, ठीक है। अब उसमें हमको पार्टिकुलर डिजाइन देना है, पर्टिकुलर व्यू देना है, ताकि हमको अट्रैक्ट कर सके, हमारे आई को अट्रैक्ट कर सके। तो लैंडस्केप वो एरिया होता है जिसको हम लोग ब्यूटीफुल बनाते हैं। देन लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग क्या है, आर्ट है। जैसे कोई सा भी एरिया है तो उसको हमको ब्यूटीफुल बनाना है, तो उस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम अपना आर्ट इस्तेमाल करेंगे। उसी आर्ट को इस्तेमाल करने को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केपिंग इज एन एस्थेटिक ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर which deals with planting of ornamental plants in such a way that it creates a picturesque effect है, ठीक है, अट्रैक्टिव इफेक्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केपिंग। Then landscape gardening. Landscape gardening can also be defined as the beautification of a tract of a land having a house or other object of interest on it. जैसे हमारे हाउस है, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या कि हमारे घर के चारों तरफ अट्रैक्शन बना रहे, कुछ लोग हमारे घर को आकर देखें, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि लैंडस्केप गार्डनिंग करते हैं। लैंडस्केप गार्डनिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट प्लांट को हम लोग डिफरेंट वे में अरेंज करते हैं ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे, ठीक है। तो लैंडस्केप गार्डनिंग में ही एक बायोस्टैटिक प्लानिंग आती है। बायोस्टैटिक प्लानिंग मींस कि हमको लैंडस्केप गार्डनिंग डेवलप करना है, मतलब गार्डन डेवलप करना है, तो हम लोग उसके लिए कुछ पहले प्लानिंग करें। तो
बायोस्टैटिक प्लानिंग। बायोस्टैटिक प्लानिंग का टर्म सबसे पहले जो है समझना पड़ेगा। द टर्म बायोस्टैटिक प्लानिंग मींस द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोरा एंड फौना इन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, बायोस्टैटिक प्लानिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इतना स्पेस है बचा हुआ, इतना स्पेस बचा हुआ है, तो इतना स्पेस बचा हुआ है तो हम लोग उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मींस क्या होता है? प्लांट, एंड फौना मींस क्या होता है? एनिमल, कि उसको हम लोग सिमेट्रिकल वे में अरेंज कर सके कि दूसरे लोगों को देखकर अट्रैक्शन फील हो। तो बायोस्टैटिक प्लानिंग का कांसेप्ट किसने दिया? तो प्रोफेसर लैंसलॉट हॉगबेन। प्रोफेसर लैंसलॉट हॉगबेन हैज गिवन द कांसेप्ट ऑफ बायोस्टैटिक प्लानिंग। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, इन इंडिया द थीम ऑफ बायोस्टैटिक प्लानिंग वाज प्रोपगेटेड बाय डॉक्टर एम.एस. रांधवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो इंडिया में बायोस्टैटिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट किसने प्रोपगेट किया, किसने डेवलप किया? तो डॉक्टर एम.एस. रांधवा। ठीक है, और किसकी हेल्प से किए थे? तो इनके साथ आर्किटेक्टर थे, वो कौन से थे? तो कॉर्बूसियर थे एंड जीनरेट थे। ठीक है, कॉर्बूसियर थे एंड जीनरेट थे। देन कंसेप्ट बायोस्टैटिक प्लानिंग में क्या होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोरा एंड फौना इन ब्यूटिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग्स है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि कंसेप्ट इज टू प्लांट ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग ट्री अलोंग रोड्स, इन पार्क, हाउस, compounds, public places, and also to develop national park where non-carnivorous animal and beautiful birds will find sanctuary along with the beautiful flora। ठीक है, तो बायोस्टैटिक प्लानिंग मतलब लैंडस्केप गार्डनिंग से हम लोग क्या होता है कि किसी को हम लोग प्रिजर्व भी कर सकते हैं। जैसे कोई इंडेंजर्ड स्पीसी है, हमको गार्डन डेवलप करके हम वहां पे उनको ये कर दिए, तो एक नेशनल पार्क बन गया, सेंचुरी बन गया। ठीक है, जहाँ पे हमारा एनिमल और प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग में हम लोग को ध्यान रखना है केवल नियम कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला कौन सा है? यूनिटी। यूनिटी होना चाहिए, मीन्स सभी जो है प्लांट जो है वो यूनिटी शो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग रोज लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रोज लगा दिए, यहाँ पे हम लोग जैस्मिन लगा दिए, फिर यहाँ पे कोई बड़ा सा ट्री लगा दिए, फिर यहाँ पे कोई दूसरा फ्लावर लगा दिए छोटा सा दो, फिर उसके बाद एक बड़ा सा ट्री लगा दिए। तो आपस में कोऑर्डिनेशन करें, ठीक है, और एक डल लुक नहीं, एक इंप्रेसिव लुक दें, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटी। बैलेंस, बैलेंस क्या होता है कि हमारा जो गार्डन है वो बैलेंस में रहे, कि जैसे यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ फ्लावर है उतना ही अमाउंट इधर भी होना चाहिए। तो इट रेफर्स टू विजुअल इक्विलिब्रियम ऑफ एनी लैंडस्केप डिजाइन। दिस प्रिंसिपल्स मेनली फोकस ऑन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लैंडस्केप लाइक दिस। देखिए ये हम लोग सेंट्रल एक्सिस अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस बनाया हुआ है दोनों तरफ से, इस साइड देखिए बैलेंस बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस जो है वो दो तरह का हो सकता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मींस क्या होना चाहिए? फॉर्मल मींस क्या होता है कि जिस तरह का हम लोग डिजाइन, जिस तरह का मटेरियल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में यूज किए हैं सेंट्रल एक्सिस के, उसी तरह का मटेरियल एंड डिजाइन हमारा राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनफॉर्मल बैलेंस। इनफॉर्मल बैलेंस में क्या होते हैं कि सेंट्रल एक्सिस के साइड में हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस शेप में हम लोग यहाँ पे दिए हैं उसी शेप में हम लोग यहाँ पे भी देंगे। अगर यहाँ पे अशोका ट्री लगाए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अशोका ट्री लगाएंगे, कुछ और ट्री वैसा ही सिमिलर लगा सकते हैं जिससे कि हमारा लुक मेंटेन रहे। ठीक है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट रेप्लिका। इनफॉर्मल बैलेंस इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका। देन रेड, ऑरेंज, येलो कलर्स आर ग्रुप इनटू द हेवी एंड वार्म कलर। जब हम लोग ये डेवलप करते हैं तो अलग अलग कलर का फ्लावर लगाते हैं, अलग अलग कलर का फ्लावर लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लुक हमारा अच्छा आता है। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर को हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं। तो जिसमें रेड,
ऑरेंज एंड येलो, ये तीन कलर जो है वो हेवी एंड वार्म कलर में आते हैं। ठीक है, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू कलर्स आर लाइट एंड कूल कलर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि व्हाइट किसका प्रतीक है, पीस का प्रतीक है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिज्म। रिज्म क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट ए इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट इक्वल डिस्टेंस है। इससे क्या होता है कि हमारा आई का मूवमेंट होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि हाँ यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे जो चीज है वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज है वो कुछ दूर आगे चल के आएंगे तो इधर भी वही चीज होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा आई का मूवमेंट के लिए देखने की कोशिश करता है और आई का मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल्स आई मूव्स इन continuation manner from one part of landscape design to other without any discontinuity। ठीक है, रीजन के प्रिंसिपल से क्या होना चाहिए, क्या होता है कि हमारा आई जो है कंटिन्यूअस मैनर में मूवमेंट करता है। ठीक है, इसमें देखिए मुगल गार्डन में फाउंटेन्स एंड वाटर का नाम जो है वो यूज किया जाता है। मुगल गार्डन में फाउंटेन्स एंड वाटर का नाम जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, देन एसेंट और इम्फेसिस है। एसेंट और इम्फेसिस मोनोटोनस व्यू का एक ही जैसा व्यू को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एसेंट और इम्फेसिस इज नोन एज द फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट। ठीक है, फोकल पॉइंट ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग एंड इट इज द सर्व एज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इंग्लिश गार्डन में हम लोग क्या बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश गार्डन में हम लोग स्टैचू बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या होते हैं, एसेंट ऑफ इम्फेसिस है। देन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन मींस क्या होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ ए सेम होना चाहिए। इट रेफर्स टू डिफरेंट रिलेशनशिप अमंग द मासेस और इट इज द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर इन मैग्नीट्यूड है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अमाउंट, कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में है, जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन है। ठीक है, और प्रोपोर्शन जो होता है किसमें नोटिस किया जाता है, तो पर्शियन एंड मुगल गार्डन में। देन हार्मोनी, हार्मोनी मींस क्या होता है कि ओवरऑल इफेक्ट देता है। हार्मोनी जो होता है ओवरऑल इफेक्ट, लाइक उसका फीचर क्या है, उसका स्टाइल कौन सा है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, ये सब हम लोग हार्मोनी में पढ़ते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट है, जैसे डार्क, जैसे हम लोग को डार्क कलर यूज करना है। ठीक है, डार्क कलर यूज करना है तो डार्क और लाइट का कंट्रास्ट होता है, डार्क कलर और लाइट कलर। डार्क कलर, लाइट कलर, ये हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो इसमें कंट्रास्ट होता है। और कंट्रास्ट कलर थ्योरी क्या होता है, अ फ्लेक ऑफ स्कारलेट कलर अगेंस्ट अ ग्रीन बैकग्राउंड will make a contrast and scarlet color will become prominent है। ठीक है, तो मतलब एक कलर जो है लाइट होना चाहिए और एक कलर जो है वो डार्क होना चाहिए ताकि इजीली विजुअल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल्स, कंट्रास्ट। देन लास्ट वन इज द स्केल। स्केल इज ए रिलेटिव डायमेंशन। स्केल मींस क्या होता है, नापने वाला, तो रिलेटिव डायमेंशन कि हमारा लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। ठीक है, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है और विड्थ कितना है। ठीक है, डायगोनली हमारा कैसा है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है। ठीक है, या फिर थ्री डायमेंशनल है। इस तरह से हम लोग स्केल का यूज कर सकते हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट में कैसा होते हैं, लाइन होते हैं। एलिमेंट में पहला कौन सा है, लाइन। जैसे हमको ये गार्डन डेवलप करना है तो गार्डन में हम लोग ये लाइन से बॉर्डर डेवलप कर देंगे, किसकी हेल्प से, हेज की हेल्प से। ठीक है, रो ऑफ प्लांट हम लोग इसमें चारों तरफ लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, लाइन एक डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म, फॉर्म इसका होना चाहिए कि हमारा जो गार्डन है वो 2 डायमेंशनल रहेगा कि 3 डायमेंशनल रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट से देते हैं कि 2D बना रहे हैं या फिर 3D बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि पिक्चर्स के इफेक्ट आता है। ठीक है, देन टेक्सचर, टेक्सचर जो है कैसा डिस्क्राइब करता है कि सरफेस क्वालिटी के बारे में टेक्सचर डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सैंडी सॉइल है तो हम कौन सा प्लांटिंग मटेरियल यूज करेंगे, क्ले सॉइल है तो कौन सा प्लांटिंग मटेरियल यूज करेंगे, तो उस तरह से हम लोग का ये लैंडस्केप गार्डनिंग का एक एलिमेंट है जो कि फैक्टर इफेक्टिंग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देन फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस मींस हमको सेंटेड गार्डन बनाना है
ऐसा बनाना है। तो अगर सेंटर बनाना है तो रोज वगैरह यूज करेंगे, मैरीगोल्ड यूज करेंगे, ट्यूबरोज यूज करेंगे। लूप बनाना है तो लूप के लिए फ्लावर अलग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग है। देन नेक्स्ट वन कलर। कलर हम लोग कौन से यूज करेंगे कि एक डार्क कलर फ्लावर यूज करेंगे, फिर लाइट कलर फ्लावर यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ये जो होता है वो फोकल पॉइंट ये भी देता है। तो फोकल पॉइंट ऑफ डिजाइन, फोकल पॉइंट ऑफ डिजाइन अगर पूछेगा तो कौन सा बोलेंगे कलर, एंड फोकल पॉइंट ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग पूछेगा तो कौन सा आंसर देंगे एसेंट और एम्फेसिस है, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर के बारे में जिक्र किए हैं। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लू येलो। ये दोस्तों सभी को पता होगा कि रेड ब्लू येलो जो है वो प्राइमरी कलर होते हैं। सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो सेकेंडरी कलर जो होता है वो दो प्राइमरी कलर को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन, ऑरेंज एंड वायलेट है, ठीक है। दो प्राइमरी कलर को जब हम लोग मिलाते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है, ठीक है। और जब हम लोग एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर जैसे रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो जब एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है टर्शियरी कलर बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब लैंडस्केप गार्डनिंग करने के लिए जाते हैं तो ग्रे जो होता है, ग्रे कलर जो होता है, ग्रे कलर जो होता है वो मोस्टली यूज किया जाता है बैकग्राउंड में, क्योंकि ये न्यूट्रल कलर होता है, ये कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। तो ग्रे जो होता है वो न्यूट्रल कलर होता है। तो न्यूट्रल कलर अगर पूछेगा इलेक्ट्रिक पॉइंट में तो क्या होता है कि ग्रे कलर हमको आंसर देना है, ठीक है। जब हम लोग फोरग्राउंड में इसका होता है कि फ्रंट में अगर हम लोग ब्राइट कलर यूज करते हैं, डार्क कलर यूज करते हैं, तो बैकग्राउंड में हम लोग लाइट कलर यूज करते हैं, ठीक है, करना पड़ता है। देन पैटर्न और कैरेक्टर। पैटर्न और कैरेक्टर मींस क्या होता है कि हम लोग को किस पैटर्न में बनाना है, सर्कुलर पैटर्न में बनाना है, राउंड पैटर्न में बनाना है, ठीक है। प्लांट हमको सिमिलर रखना है कि नहीं रखना है, तो ये मॉडल होता है। पैटर्न का मतलब क्या होता है मॉडल, कि हमको नेचुरल लुक देना है कि इनफॉर्मल लुक देना है, फॉर्मल लुक देना है कि इनफॉर्मल लुक देना है, इस तरह से ये करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि पैटर्न इज ए मॉडल व्हिच कैन बी फाउंड इन द नेचुरल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स। एग्जांपल वीपिंग प्लांट एड्स डेलिकेसी, ओट्स एंड बॉटल पाम्स आर स्ट्रेटली बल्बस प्लांट लुक एक्सोटिक, ये सब है। फिर नेक्स्ट वैरायटी में हमको हाइब्रिड यूज करना है कि नॉर्मल यूज करना है, जैसे टी रोज हाइब्रिड होता है, एक नॉर्मल रोज होता है। तो हम लोग कौन सा वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब जो है एलिमेंट होता है जो अफेक्ट करता है लैंडस्केप गार्डनिंग में, ठीक है दोस्तों। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।